Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. D.L. Kumar from biology faculty. Now today we discuss lysosome. Dear students, we are discussed in previous video Golgi body function, and now today we are discuss lysosome. In this video, we are discuss lysosome introduction, lysosome occurrence, lysosome structure, and enzyme of lysosome. First of all, we are discuss introduction of lysosome. देखिए बेटा, the word of लाइसोसोम, जो लाइसोसोम वर्ड है वो दो वर्डों से बना है, लाइसिस एंड सोमा. लाइसिस मीन्स होता है स्प्लिटिंग यानी तोड़ने वाला, लाइसिस करने वाला, डाइजेस्टिव करने वाला, एंड सोमा मीन्स होती है बॉडी यानी डाइजेस्टिव बॉडी या स्प्लिटिंग बॉडी. तो लाइसोसोम मीन्स क्या है भाई? स्प्लिटिंग बॉडी या स्प्लिटिंग सोम. लाइसोसोम को देखिए सेल का सुसाइडल बेड ऑफ सेल भी कहा जाता है. तो एक स्पेशली फंक्शन हो गया बेटा, एक स्पेशली नेम हो गया, इसका निक नेम है. जो अपन ने जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज पढ़े उनके सबके हमने एक स्पेशली उसके फंक्शन के आधार पर उसका नेम देखा है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं सेल का, इसी प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेल का एंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं, और गोल्जी बॉडी को सेल का सेक्रेटरी सिस्टम कहते हैं. उसी प्रकार लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइडल बेग के नाम से भी जानते हैं. तो इसे अपन सुसाइडल बेग कहते हैं क्योंकि इसके कारण कोशिका की भी मृत्यु हो जाती है. यदि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फट जाती है सेल में रहते हुए, तो उसके कारण पूरी सेल के जितने भी जो ऑर्गेनेलिज है और जो कंप्लीट सेल है वो क्या हो जाएगी? डिजनरेट हो जाएगी. इस कारण से सुसाइडल बेग ऑफ सेल. और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में और एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन. तो सुसाइडल बेग क्या है भी? लाइसोसोम है. तो सेल का सुसाइडल बेग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अपन बात करें, लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्मॉल वेस्कुलर ऑर्गेनेलिज. तो देखिए बेटा, जो लाइसोसोम है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज है जो कि स्मॉल साइज का है. तो ये एक सिंगल बाउंडेड, ये मैंने लाइसोसोम बनाया है जो राउंडेड स्ट्रक्चर में होता है, और ये इसमें सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन है. ये प्रोटीन लेयर के रूप में है, प्रोटीन है, ये बीच में लिपिड है और ये प्रोटीन है. तो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई एक सिंगल बाउंडेड लेयर इसमें प्रेजेंट होती है. ठीक है. नेक्स्ट अपन बात करें रिच इन एसिड हाइड्रोलेज, और इसके अंदर जो है अत्यधिक मात्रा में एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. चलिए आगे अपन बात करें. इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन डी डुवे. इस सेल ऑर्गेनेलिज की या लाइसोसोम की जो डिस्कवर्ड जो किया है, इसकी डिस्कवरी किसने किया है? डी डुवे ने इसे डिस्कवर्ड किया है इन 1955 में इन रेड लिवर सेल. तो देखिए बेटा, लाइसोसोम का डिस्कवर्ड किसने किया? डी डुवे ने किया था 1955 में. किसकी? रेड की लिवर सेल में. एंड टू आइसोलेट सर्टेन एंजाइम, और कुछ एंजाइम्स को उन्होंने आइसोलेट किया. इसमें एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट है, और जो डी डुवे है उन्होंने भी कुछ एंजाइम्स को आइसोलेट किया था इसमें से. तो देखिए बेटा, लाइसोसोम एक सिंगल बाउंडेड
राउंडेड क्या है, स्मॉल साइज का सेल ऑर्गेनेलिज है जिसमें एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और इसको डी डुवे ने डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट अपन बात करें, दे वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व जो इसने किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो देखिए बेटा, दे वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय नोविकोव। नोविकोव ने 1956 में इसका ऑब्जर्वेशन किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो 1956 में नोविकोव ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका डिटेल ऑब्जर्व किया इसको। एंड पी मिटेली ने 1964 में रिपोर्टेड इन प्लांट सेल, और पी मिटेली ने 1964 में प्लांट सेल में इसे रिपोर्टेड किया। तो प्लांट सेल में भी इसकी उपस्थिति देखी गई पी मिटेल के द्वारा 1964 में। ठीक है, तो ये तो था बेटा इसका इंट्रोडक्शन था। तो अपने लाइसोसोम का इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें अपन कहें तो लाइसोसोम मीन्स होता है लाइसिस, दो वर्डों से बना है, लाइसिस एंड सोम मीन यानी स्प्लिटिंग करने वाली एक यूनिट है, इकाई है या एक डाइजेस्टिव यूनिट है जिसको डी डुवे ने डिस्कवर्ड किया था। और इसमें एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इनके चारों ओर सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो लिपोप्रोटीन की होती है। इसको सर्वप्रथम रेट की लीवर सेल में देखा गया था और इसको पी मिटेली ने इसे प्लांट सेल में रिपोर्ट किया और इसका डिस्क्रिप्टिव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका ऑब्जर्वेशन जो है वो किसने किया था, नोविकोव ने इसको डिटेल में इसका ऑब्जर्वेशन किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब अपन नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक यहां अपन बात करें, सेकंड जो हेडिंग अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे ऑक्यूरेंसी ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम कहां इसकी प्रेजेंसी है या कहां ये प्रेजेंट है और कहां एब्सेंट है वो अपन देखें। तो देखिए बेटा, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट रहता है, तो इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड आरबीसी एंड स्पर्म सेल। तो देखिए बेटा, जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें, इसके अलावा मैमल्स की जो आरबीसी है उसमें, और स्पर्म सेल जो है, जितनी भी मैमल्स की जो स्पर्म सेल है उनमें क्या होता है बेटा, लाइसोसोम एब्सेंट रहता है। तो देखिए बेटा, इट इज एब्सेंट प्रोकैरियोट, मेमेलियन, मेच्योर आरबीसी एंड स्पर्म सेल में ये एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट अपन बात करें, दीज आर फाउंड इन अबंडेड in phagocytic and secreted cell like। देखिए बेटा, ये जो लाइसोसोम है वो these are found in abundant, बहुत अधिक मात्रा में, in phagocytic cell में, secreted cell में, like WBC, कूफर सेल, पैंक्रियाटिक सेल, लीवर सेल एंड फंगी में ये बहुत अत्यधिक मात्रा में या बहुत अत्यधिक क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होता है, अबंडेड क्वांटिटी में ये प्रेजेंट है। और प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्टियन एंड एनिमल सेल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। तो जितनी भी जो यूकेरियोटिक सेल है उनमें सब में ये लगभग प्रेजेंट होता है, परंतु जो फैगोसाइटिक जो सेल होती है, जो सिक्रेटरी जो सेल होती है, उनमें ये अत्यधिक क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है लाइसोसोम। ठीक है, तो ये अपन इसकी प्रेजेंस देख ली, ऑक्यूरेंसी देख ली बेटा। नेक्स्ट अपन बात करें, इन 1973 पिट एंड गाल्पिन डिस्कवर्ड इट इज प्रेजेंस इन हायर प्लांट्स। और 1973 में पिट एंड गाल्पिन ने हायर प्लांट्स में इसको डिस्कवर्ड किया और इसकी उपस्थिति को नोटेड किया। तो हायर प्लांट्स में भी, कि जो हायर प्लांट्स की जो सेल्स होती है उनमें भी लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, इन मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स लार्ज फूड वैक्यूल्स
एक्ट एज ए लाइसोसोम। जितने भी जो हायर प्लांट्स है उसमें एक बड़ी लार्ज फूड वैक्यूल्स के रूप में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। इन बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में भी जो कि एक तरीके की एक प्रोकैरियोटिक है और प्रोकैरियोट में लाइसोसोम एब्सेंट होता है, किंतु मैं बात कर रहा हूं यहां पर इन बैक्टीरिया स्पेस इन बिटवीन। देखिए दो अपने जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है उसे अपन पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, और उस पेरिप्लाज्मिक स्पेस एज ए लाइसोसोम के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। तो देखिए इन बैक्टीरिया स्पेस इन बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज लाइसोसोम, जो कि लाइसोसोम के को रिप्रेजेंट करता है, और इसे अपन पेरिप्लाज्मिक स्पेस के नाम से भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए बेटा अपन ने एक्यूरेंसी देखी, तो इसमें लाइसोसोम विशेष रूप से प्रोकैरियोट सेल में एब्सेंट रहता है। इसके अलावा मैच्योर मैमेलियन आरबीसी और स्पर्म सेल में भी एब्सेंट रहता है। इसके अलावा जितनी भी जो फैगोसाइटिक सेल होती है और जो सेक्रेटरी सेल होती है, पेनक्रियाटिक सेल होती है जिसे डब्ल्यूबीसी है, लिवर सेल है, इनमें ये अत्यधिक क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हायर प्लांट्स में भी इसकी प्रेजेंस देखी गई है, जिसमें ये एक लार्ज फूड वैक्यूल के रूप में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में ये जो है पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस है उसके रूप में प्रेजेंट होता है। तो ये तो थी इसकी इंट्रोडक्शन और ऑक्यूरेंसी। अब अपन बात करें स्ट्रक्चर, तो बात कर रहे हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम की कैसी स्ट्रक्चर है भाई, तो देखिए लाइसोसोम राउंडेड बैग लाइक स्ट्रक्चर। जो लाइसोसोम है वो एक राउंडेड और बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर है लाइसोसोम की जो राउंडेड है, और एक राउंडेड जो बैग होता है जैसे गोल जो बैग अपना उसकी तरह की ये स्ट्रक्चर रखता है। तो देखिए बेटा लाइसोसोम राउंडेड बैग लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय ए यूनिट मेम्ब्रेन, जो कि एक यूनिट मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। तो सिंगल मेम्ब्रेन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, ये सिंगल मेम्ब्रेन है जिसमें ये प्रोटीन लेयर है, प्रोटीन लेयर, ये लिपिड लेयर है बीच वाली, और ये फिर अंदर प्रोटीन लेयर है। तो लिपोप्रोटीन से ये मिलकर बनी हुई है, जो लगभग 70 से 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। तो देखिए बेटा लाइसोसोम राउंडेड बैग लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय यूनिट मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन, जो किससे बना है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। तो लिपोप्रोटीन का क्या होता है, इसमें कंपोज होता है, या इसका कंपोनेंट्स जो होता है वो लिपोप्रोटीन होता है। नेक्स्ट अपन बात करें लाइसोसोम सो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो नेचर है वो रिप्रेजेंट करता है लाइसोसोम। तो देखिए बेटा अब तक अपन ने जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज बात किए हैं उनमें से हमने 2 सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे देखे हैं जो पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेलीज है। इसमें फर्स्ट जो ऑर्गेनेलीज था वो है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी भी एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेलीज है, और सेकंड जो है लाइसोसोम भी एक पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेलीज है। याद रखना ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, नीट के एग्जाम में पॉलीमॉर्फिक जो पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेलीज है उसके रूप में, तो एक तो गोल्जी बॉडी और एक लाइसोसोम जो है पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेलीज है, जो डिफरेंट क्या रखते हैं भी स्टेज और स्ट्रक्चर रखते हैं। तो देखिए बेटा लाइसोसोम सो पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेज। तो पॉलीमॉर्फिक जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकली स्टेज रखते हैं, और इनकी भी जो डिफरेंट स्टेज है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो लाइसोसोम एक पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेलीज है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें द साइज इज 0.5 माइक्रोन से 0.2 से 0.8 माइक्रोन इन डायमीटर। एवरेज यदि मैं बात करूं तो 0.5 है, या मिनिमम अगर स्मॉल की बात करें तो 0.2 है, और मैक्सिमम 0.8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर इसकी साइज होती है।
तो साइज अगर मैंने यहाँ लिख रखा है, मेंशन कर रखा है 0.05 से 0.5 माइक्रोमीटर, या अपन कह दें इसको कि 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर साइज के ये होता है, राउंडेड डायमीटर इसका होता है। इन लार्ज साइज इन फेगोसाइट्स सेल, और जो फेगोसाइट जो सेल होती है या जितनी भी जो जैसे अपने WBC है उनमें ये लार्ज साइज का होता है, मैक्सिमम जो है 0.8 से 2 माइक्रोमीटर तक साइज का या डायमीटर का ही हो सकते हैं। तो देख बेटा, जो नॉर्मल सेल होती है उनमें इसकी जो साइज है, जो एवरेज जो साइज है वो 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, और जो फेगोसाइटिक जो सेल होती है, या अपन बात करें कि फेगोसाइट्स में इनकी जो साइज है यानी WBC में इनकी जो साइज है वो थोड़ी सी अधिक होती है, और वो लगभग 2 माइक्रोमीटर तक इनका डायमीटर हो सकता है। ठीक है, तो वहां बड़ी साइज के होते हैं। आगे देखिए, लाइसोसोम आर फिल्ड विथ 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए बेटा, लाइसोसोम आर फिल्ड, लाइसोसोम का जो ये मैट्रिक्स है या जो ये स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा में लगभग 50 तक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें लगभग 50 से अबव या 50 तक क्या होते हैं भाई, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए बेटा, लाइसोसोम आर फिल्ड विथ 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम टर्म्ड एज एसिडिक डिहाइड्रोजिनेज, और इनके लिए एसिडिक डिहाइड्रोजिनेज टर्म काम में लिया जाता है। तो एसिडिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। दीज एसिड हाइड्रोलेज फंक्शन इन एसिडिक मीडियम। देखिए बेटा, ये जो एंजाइम्स है, जितने भी जो लाइसोसोम में एंजाइम्स अभी अपन बात करेंगे, तो जितने भी जो एंजाइम्स है ये एसिडिक मीडियम पर ही फंक्शन या एसिडिक मीडियम पर ही कार्य करते हैं। तो देखिए बेटा, दीज एसिड हाइड्रोलेज फंक्शन इन एसिडिक मीडियम, और पीएच मान होता है 4 to 5। जब पीएच मान है उसी पीएच मान पर ये फंक्शन करते हैं। उससे कम पीएच अगर होगी या उससे अधिक पीएच होगी तो उस पर ये एंजाइम्स कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम हैज एन एक्टिव प्रोटोन पंप मैकेनिज्म which produce acidic pH in lumen of lysosome। देखो बेटा, इस लाइसोसोम की जो ल्यूमेन है या इसके अंदर जो पीएच है वो कैसे मेंटेन रहती है, पीएच जो मेंटेन रहती है वो 4 से 5 पीएच मेंटेन रहती है। वो कैसे रहती है, तो देखिए एटीपी का क्या होता है, डिजनरेट होती है एटीपी ये, और एटीपेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन में ब्रेक डाउन हो जाती है, और इससे प्रोटोन रिमूव होते हैं। और ये प्रोटोन जो है कोशिका का जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल का साइटोप्लाज्म या साइटोसोल जो है, उससे कहां मूव कर जाते हैं, लाइसोसोम में मूव कर जाते हैं, और इस पीएच मान को ये मेंटेन करके रखते हैं। तो यही मैंने यहां मेंशन किया है, मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम हैज एन एक्टिव प्रोटोन पंप। जो मेम्ब्रेन है वो एक्टिव प्रोटोन पंप की तरह कार्य करती है, उसकी मैकेनिज्म विच प्रोड्यूस एसिडिक पीएच इन ल्यूमेन ऑफ लाइसोसोम, जिससे लाइसोसोम की ल्यूमेन में एसिडिक पीएच बनी रहती है। ठीक है, वो अपन ने देख लिया। तो ये था बेटा इसकी स्ट्रक्चर। तो देखिए, लाइसोसोम की अगर मैं स्ट्रक्चर बात करता हूं तो लाइसोसोम के स्ट्रक्चर में एक सिंगल मेम्ब्रेन क्या है, सिंगल लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, और इस मैट्रिक्स में एसिडिक नेचर के हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट है या डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें प्रेजेंट है। इसकी साइज की मैं बात करूं तो ये एवरेज साइज इसकी 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, और जो फेगोसाइटिक जो सेल होती है उसमें इसकी साइज लगभग 2 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। इसमें लगभग 50
से भी अधिक 50 तक डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम एसिडिक पीएच पर ही फंक्शन करते हैं, उसी पर ये वर्क करते हैं। इसकी जो एसिडिक पीएच है उसको मेंटेन करने का कार्य इसकी जो मेम्ब्रेन है लाइसोसोम की वो करती है, जो एक्टिव प्रोटोन पंप की तरह कार्य करती है। और जब एटीपी का विघटन होता है और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है तो उससे जो प्रोटॉन आयन जो रिमूव होते हैं वो किसके अंदर पंप होते रहते हैं, लाइसोसोम के अंदर पंप होते रहते हैं, जिससे इसकी एसिडिक नेचर बनी रहती है। तो ये थी बेटा स्ट्रक्चर। अब अपन बात करें एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो किस सबस्ट्रेट पर कार्य करते हैं ये अपन यहां देखेंगे। तो एंजाइम्स तो मेरे वैसे भी यहां पर लिख रखा है सारे, हम देखे बात करें। देखो, फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स फाउंड इन लाइसोसोम। तो देखिए बेटा, लाइसोसोम में कुछ इंपोर्टेंस एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट एंजाइम अपना न्यूक्लियेज एंजाइम है, और ये न्यूक्लिक एसिड पर कार्य करता है, यानी डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करता है न्यूक्लियेज एंजाइम। इसी प्रकार ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है, ग्लाइकोसाइडेज, जो कि पॉलीसेकेराइड्स को डाइजेशन करता है, यानी इसका ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है। इसी प्रकार सल्फेटेज एंजाइम है, जो सल्फेट लिंक्ड कंपाउंड को डाइजेस्ट करता है, उस पर ये फंक्शन करता है। और अगला एंजाइम है लाइपेज एंजाइम है, फोस्फोलाइपेज एंजाइम, जो कि फोस्फोलिपिड लिंक्ड कंपाउंड पर फंक्शन करता है। तो देखिए बेटा, अपन ने देखा न्यूक्लियेज एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड पर कार्य कर रहा है। इसी प्रकार ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम जो कि पॉलीसेकेराइड पर कार्य कर रहा है। इसी प्रकार सल्फेटेज एंजाइम जो है सल्फेट लिंक्ड कंपाउंड पर कार्य कर रहा है। लाइपेज एंजाइम जो है फोस्फोलाइपेज लिंक्ड कंपाउंड पर कार्य कर रहा है। इसी प्रकार प्रोटीएज एंजाइम जो कि प्रोटीन पर कार्य करता है, प्रोटीन कंपाउंड पर। इसी प्रकार लाइपेज एंजाइम जो है लिपिड्स पर कार्य करता है। और फोस्फेटेज एंजाइम जो है फोस्फेट लिंक्ड कंपाउंड पर कार्य करता है। तो देखिए बेटा, इसमें बहुत सारे प्रकार के एंजाइम्स है और ये विभिन्न प्रकार के जो सबस्ट्रेट है उनको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने एंजाइम्स देखे। और देखिए आगे अपन बात करें, ऑल एंजाइम्स फाउंड इन लाइसोसोम रिक्वायर्ड एसिड फॉर देयर एक्शन, हेंस कॉल्ड एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम। देखिए बेटा, ये सारे के सारे जो एंजाइम है एसिडिक मीडियम पर कार्य करते हैं, इसी कारण से इन्हें एसिडिक हाइड्रोलेज एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, तो अपन ने एसिडिक हाइड्रोलेज एंजाइम देख लिए, न्यूक्लियेज, प्रोटीएज, लाइपेज, ग्लाइकोसाइडेज, फोस्फेटेज और सल्फेटेज, फोस्फोलाइपेज, ये ऐसे एंजाइम है जो विभिन्न प्रकार के जो सबस्ट्रेट है उन पर फंक्शन करते हैं। अब कुछ दो टर्मिनल वर्ड अपन यहां बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, नोट अपन डाल के देख रहे हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट्स है बेटा जो अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। एक अपन बात करें, देखिए लाइसोसोम मेम्ब्रेन इज जनरली स्ट्रेंथेड बाई, देखो जो लाइसोसोम मेम्ब्रेन है वो जनरली बहुत अत्यधिक मजबूत होती है, स्ट्रेंथेड रहती है किससे? कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोल, हिपेरिन, फिनोथीजाइनिन, क्लोरोक्विनिन और एंटीहिस्टामिन, ये कंपाउंड होते हैं किसमें? लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में। और इनकी उपस्थिति का लाइसोसोम जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है? अत्यधिक मजबूत हो जाती है। दीज आर कोल्ड मेम्ब्रेन स्टेबिलाईजर। तो ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलाईजर के रूप में इसे आइडेंटिफाई किया गया है। तो दीज आर कोल्ड मेम्ब्रेन स्टेबिलाईजर।
तो मेम्ब्रेन को स्थायित्वता या स्टेबलाइजर करने का कार्य ये जो बायोकेमिकल्स या बायो कंपाउंड्स जो प्रेजेंट है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से कंपाउंड है बेटा, मैं दोबारा बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोल, हिपेरिन, फिनोथाइजीन, क्लोरोक्विन, एंटीहिस्टामिन, ये कंपाउंड लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइजर या स्थायित्व या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, क्लोरोक्विनिन इंक्रीज लाइसोसोम पीएच। जो क्लोरोक्विनिन जो स्टेबलाइजर के रूप में तो ये इन्वॉल्व रहता ही है, इसके साथ साथ क्या करता है क्लोरोक्विनिन, इंक्रीज लाइसोसोम पीएच, लाइसोसोम की पीएच को इंक्रीज करता है, एंड रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ कंटेंट एंजाइम्स, और जो एंजाइम्स है उनकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। तो देखिए बेटा, क्लोरोक्विनिन जो है एक ऐसा स्टेबलाइजर है जो कि लाइसोसोम की जो पीएच है उसको इंक्रीज करता है और एंजाइम की एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। ठीक है, एक और अपन इंपॉर्टेंट चीज देखें, देखिए एक्सेस ऑफ लिपोसोल्यूबल विटामिन्स। तो देखिए बेटा, जो लाइसोसोम जो मेम्ब्रेन है, उस लाइसोसोम जो मेम्ब्रेन है उसमें एक्सेस ऑफ लिपोसोल्यूबल विटामिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स है, ये प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ स्टीरॉइड सेक्स हार्मोन्स यानी स्टीरॉइड सेक्स हार्मोन्स, बाइल साल्ट्स, डिजिटोनिन, यूबिक्विनोन, एक्सरे, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या यूवी अल्ट्रावायलेट मेक द लाइसोसोम मेम्ब्रेन फ्रेजिली। तो लाइसोसोम मेम्ब्रेन में ये और कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जो लाइसोसोम मेम्ब्रेन को फ्रेजिली यानी इसमें लचीलापन प्रदान करते हैं। तो देखिए, ये तो स्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं या इसको मजबूतता दे रहे हैं, और ये कैसे दे रहे हैं, इसमें लचीलापन या फ्रेजिली प्रोवाइड करते हैं। दे आर कॉल्ड मेम्ब्रेन लेबिलाइजर, और इन्हें अपन क्या कहते हैं, लेबिलाइजर कहते हैं, जो अपनी जो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है उससे लचीलापन प्रदान करते हैं। तो देखिए बेटा, ये इसको अत्यधिक क्या दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, और ये इसे क्या दे रहे हैं, लचीलापन, या इसे अपन कह रहे हैं फ्रेजिली प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन्हें अपन लेबिलाइजर्स कहते हैं और इन्हें स्टेबिलाइजर कहते हैं। तो लेबिलाइजर के रूप में लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, सभी जितने भी जो लिपिड सोल्यूबल जो विटामिन्स हैं जैसे ए, डी, ई, के, इसके अलावा स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन, बाइल जितने भी जो साल्ट है बाइल साल्ट, इसके अलावा डिजिटोनिन, यूबिक्विनोन, एक्सरे एंड अल्ट्रावायलेट, ये कंपोनेंट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड मेम्ब्रेन फ्रेजिली के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। दे आर कॉल्ड मेम्ब्रेन लेबिलाइजर्स, और इन्हें मेम्ब्रेन लेबिलाइजर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। तो याद रखना, देखिए बेटा, दो तरीके के लाइसोसोम मेम्ब्रेन में दो तरीके के बायो कंपाउंड्स प्रेजेंट है, एक स्टेबिलाइजर्स और एक है लेबिलाइजर्स। तो स्टेबिलाइजर के रूप में क्या क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोल, हिपेरिन, इसके अलावा फिनोथाइजीन, क्लोरोक्विनिन, एंटीहिस्टामिन, ये प्रेजेंट है जो कि स्टेबिलाइजर के रूप में है। और मोबिलाइजर के रूप में क्या क्या प्रेजेंट है भी, लिपोसोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल विटामिन, स्टीरॉइड सेक्स हार्मोन्स, बाइल साल्ट, डिजिटोनिन, यूबिक्विनोन, एक्सरे एंड यूवी, ये क्या प्रेजेंट होते हैं, लेबिलाइजर के रूप में प्रेजेंट होते हैं।
तो देखिए अपन ने देखो बेटा ये लाइसोसोम की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें कौन कौन से एंजाइम अपन बात करें तो देखिए ये इसकी लाइसोसोम मेम्ब्रेन है जो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। ये इसके अंदर मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में की जो नेचर वो एसिडिक नेचर है और इसमें विभिन्न प्रकार के एसिडिक हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट है। और एसिडिक हाइड्रोलेज एंजाइम में कौन कौन से हैं, न्यूक्लिएज, प्रोटीएज, ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज, फोस्फेटेज, सल्फेटेज, फोस्फोलाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसकी पीएच मान जो होती है वो 4 से 5 पीएच मान होती है। लाइसोसोम के अंदर का जो मैट्रिक्स है उसकी पीएच 4 से 5 यानी एसिडिक पीएच होती है। और जो सेल के बाहर जो साइटोसोल होता है या जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी पीएच 7.2 होती है। और इसमें जो इसकी लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो इस एक तरीके से प्रोटॉन पंप की तरह कार्य करती है, जिससे इसकी जो लाइसोसोम का जो अंदर का जो मैट्रिक्स है उसकी पीएच सदैव एसिडिक बनी रहती है। ठीक है, तो ये था बेटा लाइसोसोम, जिसमें हमने इस वीडियो में लाइसोसोम का इंट्रोडक्शन देखा, ऑक्यूरेंसी देखी, स्ट्रक्चर देखे और एंजाइम्स डिस्कस किए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।